अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो आज हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हम इसकी 4 प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, इसके फार्मूलाज भी निकाल चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ 5 से 6 फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है, जो कि यूज होंगे इंशाल्लाह आगे इन क्वेश्चंस में यूज होंगे, जो कि फार्मूलाज हमने निकाले थे इनकी प्रॉपर्टीज में से। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ओमेगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मेरे पास क्वेश्चन है ओमेगा की 9। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। मैं सबसे पहले देखूंगी ओमेगा 8 + 1। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो हमने, और ये क्या है, ओड नंबर है। आप 10 - 1 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 9 लेकर आना, 8 + 1। ठीक है, मैंने 7 + 2 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे होना था ये कि 7 को दोबारा आगे हमने 6 + समथिंग करना था, मतलब हमें इवन नंबर लाजमी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैं 8 + 1 लिख रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा था a की पावर m + n, a की पावर m × a की पावर n। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे ओमेगा की 8 × ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 8 × ओमेगा की पावर 1। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा की स्क्वायर, जो कि इक्वल था 1/ओमेगा के। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। ये फार्मूला कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। तो हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, ओमेगा की स्क्वायर 1/ओमेगा। एक फार्मूला ये पढ़ा था, दूसरा ये पढ़ा था। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1/ओमेगा स्क्वायर, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करूँगी। आपको जिस तरीके से आसानी लगती है आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, 2 × 4, 4 2 = 8 × ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा की स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। हमने फार्मूला पढ़ा था a की पावर m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर m × n। ठीक है, एक फार्मूला ये था, हम पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ओमेगा। अब ये किसके इक्वल था, 1/ओमेगा के, 4 ओमेगा। ठीक है, उसके अलावा 1/ओमेगा की पावर 4 × ओमेगा। अब ये अगेन वही हो रहा है, ओमेगा की स्क्वायर 2 2 = 4। ठीक है, बिल्कुल यही फार्मूला, सॉरी ये वाला, × ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, 1/ओमेगा दोबारा पुट कर देंगे, स्क्वायर × ओमेगा। अच्छा, अब मेरे पास अगर 1/1 की पावर a हो, ठीक है, तो उसका आंसर आता है a। ठीक है, यानी ये जो ये है, इसमें ये पलट के ऊपर आ जाता होता है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगी, ओमेगा की स्क्वायर × ओमेगा 1/ओमेगा × ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, इज इक्वल टू 1। यानी ओमेगा की 9 जो था हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आप समझ सकते हैं, आपको समझ आ गई होगी मेरी वीडियो की। ठीक है, इस क्वेश्चन की हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक दफ़ा फिर से देख लें, 4 2 = 8 था। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा की स्क्वायर की जगह 1/ओमेगा लिखा, तो ये 1/4 ओमेगा की 4, इसकी जगह मैंने ओमेगा की 2 × 2 ले लिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा 1/ओमेगा आ जाता है। ठीक है,
तो 1/ओमेगा²। अब ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे ही होता है। एक्चुअली में ये है क्या, A/B जो है ये हमारे पास 1/A है। मैं जस्ट एग्जांपल दे के समझा रही हूँ। यहाँ पे A क्या है, 1 है, और B क्या है, 1/A है। ठीक है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने ये ऐसे पलटा क्यों है। सही है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें। तो मैं क्या A/B को लिख सकती हूँ A मल्टीप्लाई बाय 1/B, बिल्कुल लिख सकती हूँ A मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, या इसके नीचे 1 कर लेते हैं, चलें आपकी आसानी के लिए। तो जब मैं B की जगह 1/A लिखूंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये तो ये पूरे का पूरा यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A आ जाएगा, यानी A²। ठीक है, ये तो ऑलरेडी उसमें था, फ्रैक्शन में था। तो जब फ्रैक्शन की फ्रैक्शन आ जाती है, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में जो होता है वो सबसे ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाता है। अगर ये 1/A होता ना, तो हम इसको कभी भी A नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन ये क्या था, 1/1/A था, तो ये A ही होता है, A/1 के इक्वल होता है।